नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम मैथ्स क्लासेस में। सरगम मीन्स शर्मा आर्ट गैलरी ऑफ मैथ्स। तो देखिए, आप सभी परसेंटेज पढ़ रहे थे। इस लॉकडाउन में सभी घर पर होंगे, उम्मीद करता हूँ, और सुरक्षित होंगे, अपने अध्ययन में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा एक ही फंडा है, व्यस्त रहो, मस्त रहो। तो देखिए, प्रतिशत को हम पढ़ते हैं। प्रतिशत चल रहा था अपना, क्या कहता है प्रतिशत? प्रतिशत प्रतिशत के बारे में देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, वहाँ से आगे चलते हैं। अभी हम परसेंटेज को थोड़ा सा और ऊपर के लेवल पर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक वोटिंग से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक गांव में मतदान हुआ और कुल दो दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। क्वेश्चन है, ए को मिलते हैं 46% वोट और बी को मिलते हैं 54% वोट। और कहता है कि बी जो है बी 2400 मतों से विजयी हुआ। बी क्या हुआ? 2400 मतों से विजयी हुआ। फिर आपको पता है कि बताइए, तो चुनाव में कुल कितने मत आपके डाले गए थे। चुनाव में कुल मतों की संख्या आपसे पूछी है। चुनाव में कुल मतों की संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से। सबसे पहले मैं ये देखूं कि मैंने कहा था आपसे, कोई भी वस्तु है उसकी वैल्यू हम 100% मानते हैं। 100% से ज़्यादा किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। 100% होती है अपने आप में, कोई भी वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो इस बोर्ड की अगर लेंथ की बात करूँ तो ये बोर्ड की लेंथ क्या है, अपने आप में 100% है। बोर्ड की हाइट की बात करूँ अगर, तो बोर्ड की हाइट भी अपने आप में क्या है, 100% है। फिर मैं प्लस माइनस करूँगा, 100 में बढ़ाना है, 100 में से कम करना है। तो अब देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं 100% था मेरे पास, 100 में से ए और बी दो खड़े हुए, इसको मिल गया, ये बी है और ये ए है। बी को मिल गया 54% और ए को मिल जाता है आपका 46%। ठीक है, बी जीत जाता है। तो कितने से जीता, मैं ये देखूं कितने से जीता। 8% से जीता। कितने से? 8% से ये जीतता है। ठीक है, अब 8% से जीता है। और अगर मतों की बात की जाए तो कितने से जीता है? 2400 मतों से जीता है। तो देखिए, मैं अगर कहूँ कि ये 8% कितने के बराबर है? 2400 मतों के बराबर। अब मुझे निकालना क्या था? कुल मत। तो मैंने आपसे कहा कि कुल मत कितने? 100%। कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत बराबर कितना रहेगा आपका? 100% रहेगा। तो 8% की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितने के बराबर है? 2400 के। 8% कितने के बराबर है? 2400 के। तो 1% कितने के बराबर होगा? एक एक नियम से कीजिए, 2400 बटे 8। फिर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 100% की। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? 2400 बटे 8 इंटू 100 बराबर 30,000 मत। कुल मत कितने पड़े? 30,000 मत कुल डाले गए थे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ए कुल मतों का 58% मत प्राप्त करता है। और बी जो है आपका 4800 मतों से हार गया। कितने से? 4800 मतों से हार गया। तो कुल मत आपको निकालने हैं। क्या करना है? कुल मत निकालने हैं कि कुल मत कितने थे। ठीक है, तो देखिए, अक्षर ज़्यादा छोटे हो रहे हैं क्या? नहीं, सही है। तो देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको दिया हुआ है
ए और बी, ए को कितने मिले 58%। टोटल मत कितने होते हैं 100%, तो बी को कितने मिले होंगे 100 माइनस 58 बराबर 42% मत, ए को 58 बी को 42। तो मैं अगर देखूं तो बी कितने मतों से हारा, बी की हार कितने से हुई 58 माइनस 42, यानी 16% से वो हार गया। अब अगर वो 16% से हारा है तो आप खुद बताइए ये 16% और ये 4800 वोट एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो 16% कितने के बराबर हो गया, तो देखिए 4800 के बराबर, ठीक है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों 4800 बटे 16, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 4800 बटे 16 इंटू 100 बराबर कुल मत कितने हो जाएंगे आपके 30,000 मत डाले गए, ठीक है। अभी इसी कड़ी में क्या कहता है वो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में क्या था 2 उम्मीदवार थे ए और बी, ए और बी 2 उम्मीदवार थे। कुल मतों का 10% खारिज कर दिया गया और वैध मतों का 60% बी ने प्राप्त किए और 720 मतों से जीत गया। बताओ कुल मत कितने हैं, बताइए कुल मत कितने हैं, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। अभी हम क्वेश्चनों पे आ रहे हैं अच्छे अच्छे। तो देखिए आपको क्या कहा गया है कि कुल मतों का 10% खारिज कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो मान लीजिए मैंने माना मत थे एक्स, एक तरीका देख रहे हैं अभी हम पहले, माना कुल मत कितने थे एक्स थे, कुल मत बराबर एक्स। अब एक्स का 10% खारिज कर दिया गया तो बचा कितना, वैध मत कितने बचे एक्स का 90% बचे। मैंने आपको बताया था कुल मत 100% है, 100 में से 10% खारिज कर दिए गए तो बचे कितने 90% बचे। अब 90% बचे, उनमें से वैध मतों में से 60% बी ने ले लिए। कितने ले लिए 60%। अब देखिए इनके दो पार्ट करने हैं आपको, इसका किसका, इस वैध मत का दो पार्ट करना है। एक में से 60% बी ले गया और ए को कितना मिलेगा फिर इसका 40%। बताइए सही है या नहीं। हमेशा याद रखिएगा कोई चीज़ जितनी बचती है फिर उसके बाद वापस वो कितने का रूप ले लेती है 100% का। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है तो अभी ये 100% है, अभी मैं इसमें से कैप निकाल दूँ तो ये जो मार्कर मेरे पास बचा ये भी कितना परसेंट बचा अब अपने आप में 100%। इसमें से मान लीजिए ये रिब और निकाल दूँ मैं, तो रिब निकालने के पश्चात भी ये मेरे पास कितना बचेगा फिर वापस 100% बचेगा, उसमें से फिर मैं बांटूंगा, ठीक है। तो जब जो चीज़ है प्रेजेंट है उपस्थित है तब वो 100% है, कम होने के बाद फिर वापस वो 100% का काम करेगी, फिर उसमें से मैं बांटूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं अगर कहूँ तो बी कितने मतों से जीत गया है, बी की जो जीत है वो 20% से हुई है। कितने से हुई है 20% से। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 20% किसका, इन वैध मतों का, ना कि कुल मतों का।
किनका 20%? वैध मतों का। बस ये चीज़ें कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, हमने कहाँ लाइन को छोड़ा था और कहाँ से हमें लाइन को फिर वापस पकड़ना है। ठीक है, एक दो चीज़ें होती है ना, एक कंटिन्यूटी होती है, एक रेगुलरिटी होती है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आपको निरंतर काम करना है, और रेगुलरिटी का मतलब रेगुलरिटी का मतलब होता है आपको निरंतर काम करना है, और कंटिन्यूटी का मतलब जहाँ से काम छोड़ा वहाँ से फिर वहाँ आगे करना है। ठीक है, तो देखिए बी जी तो ये 20%। ठीक है, तो 20% किसका? इन वैध मतों का। यानी कि मैं अगर कहूँ तो वैध मतों का 20%